राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 21। जोधपुर से जैसलमेर जा रही बस में लगी थी भीषण आग। जैसलमेर बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को किया स्थगित। राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी। सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति। 21 अक्टूबर तक जला सकेंगे पटाखे। एएसआई संदीप कुमार के परिवार से मिले सीएम नायब सैनी। मुख्यमंत्री ने परिवार को जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का होगा पोस्टमार्टम। परिवार ने दी अनुमति। शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। हरियाणा के रोहतक में एएसआई संदीप की मौत। संदीप रोहतक में उसी करप्शन केस की जांच से जुड़े थे जिसमें आईपीएस वाई पूरन के गनमैन की गिरफ्तारी हुई थी। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में कार्रवाई। फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल देखने वाली केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल की छत पर कूदने के लिए चढ़ा युवक। मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बचाई गई इस युवक की जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिना परमिशन मंदिर में आयोजन करने पर अड़े हिंदूवादी संगठनों से भिड़ी सीएसपी हिना खान। हिंदूवादी संगठन के विरोध करने पर हिना खान ने लगाया जय श्री राम का नारा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8 साल में 256 अपराधियों का एनकाउंटर किया। 15,726 बार हुई कार्रवाई। मेरठ में सबसे ज्यादा 85 अपराधियों का एनकाउंटर। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में लगे झूले से गिरा युवक। कैमरे में कैद तस्वीर। एयर इंडिया की वियना से दिल्ली जा रही फ्लाइट को दुबई डायवर्ट करने के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट जीपीएस स्नूपिंग की वजह से हैक हुए थे सभी सिस्टम्स। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा बयान। बोले आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान के खिलाफ वाले सिर्फ तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जाते हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। आग बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां जुट गई। उपचुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर की बडगाम समेत 4 सीटों पर होंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से मिले विपक्षी दलों के नेता। उद्धव और राज ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने चुनाव आयोग के सामने रखी अपनी बात। सहयोग का मिला आश्वासन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट मीटिंग चली। बिहार में टिकट बंटवारे से है नाराजगी। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से भरा नामांकन। साथ में पिता लालू और बहन मीसा भारती भी रही मौजूद। जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मोकामा से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और महासचिव संजय पासवान को दिया टिकट। गोविंदगंज से राजू तिवारी और बखरी से संजय लड़ेंगे चुनाव। बिहार एनडीए में सीटों पर खींचतान। सूत्रों के हवाले से खबर। चिराग और कुशवाहा में एक सीट को लेकर है विवाद। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया टिकट। रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे ओसामा। दिल्ली एनसीआर के करीब 12 जगहों पर ईडी की कार्रवाई। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है केस। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के काटे गए टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी को टिकट। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का काटा टिकट। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से कैंडिडेट बनाए गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल। बीजेपी की टिकट पर लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भावुक हो गए। बोले बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है, पार्टी से नहीं है कोई शिकायत। महागठबंधन की सीटों के ऐलान से पहले सीपीआई एमएल ने 18 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को टिकट मिला। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ेंगी। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की हुई बैठक में करीब 40 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों पर मुहर लगने की खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए किया हंगामा। बाहरी कैंडिडेट्स को टिकट न देने की मांग की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सैनी बीजेपी छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकाने के आरोप।
बिहार में एसआईआर के तहत बने नए वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं की आपत्ति। नई वोटर लिस्ट से ही कराए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट न मिलने से नाराज दावेदार और उनके समर्थकों ने किया हंगामा। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ में टिकट बेचने के लगाए आरोप। दिल्ली के विश्वास नगर में डीटीसी बस ने स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 4 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालुओं की पॉकेट से पैसे चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी का सामान भी बरामद किया। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गया, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पटाखा व्यवसायी के घर विस्फोट, 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा, दिल्ली में AQI 211 रिकॉर्ड। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्राफ 1 लागू। IMF ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी UPI से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की एंटिटी डाटा के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर हुई 0.13%। अगस्त में 0.52% थी थोक महंगाई दर। फसल की अधिक उपज का दिखा असर। भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी, मशीन से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर आवाजाही फिर से शुरू। मुंबई में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर्स लगाए गए। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू भूपति ने सरेंडर किया। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दी पूरी इंफॉर्मेशन। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं फिर से शुरू होंगी। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का ऐलान किया। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दीपावली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की। कहा, ताकि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधियों में खर्च न हो। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। यूपी के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। जिले भर के अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों में मचा हड़कंप। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ पहुंचा श्रद्धालु। चश्मे में लगे हिडन कैमरे में फोटो खींचते वक्त सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 11 वर्षीय बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश, आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। उत्तर प्रदेश के मेरठ में त्योहारों के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली मावा बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मकई स्टार्च से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। SDOP पूजा पांडे समेत 8 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में कन्या छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने पर हंगामा हो गया। छात्रों का प्राचार्य और शिक्षक पर गंभीर आरोप, वार्डन निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भाई की दबंगई, पुलिस की गाड़ी रोकी और दूसरे मामले के पीड़ितों के साथ मारपीट की, 3 पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रशासनिक लापरवाही, जिंदा महिला को मृत घोषित किया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का शावक पकड़ा गया। 2 दिन में हमले में 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला, SHO समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली, 6 पर मामला दर्ज। दुर्गापुर केस में नया मोड़, पीड़िता ने अपने दोस्त पर ही रेप करने की कोशिश का बयान दर्ज कराया। पीड़िता के बयान के बाद बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। कहा, निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रहे हैं। बंगाल के गवर्नर ने दुर्गापुर केस की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। गवर्नर CV आनंद बोस ने सौंपी ये रिपोर्ट। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पीड़ित छात्रा से की मुलाकात। बोले, उससे मिलने के बाद मेरी अंतरात्मा दुखी है, वो बेचैन है, दुखी है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। बोली, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता, स्थानीय सांसद गायब है।
बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक बच्चे की हॉस्पिटल में मौत। आक्रोशित परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। एक पुलिस कांस्टेबल पर बेरहमी से हमला किया। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों के पास से AK सीरीज के राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तानी रुपए भी बरामद किए गए। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। अमेजॉन कंपनी के ट्रक से 88 लाख के सामान चोरी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर को हरियाणा के नूंह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पशु खरीद फरोख्त करने वाले शख्स के लापता होने के 3 दिन बाद मिला शव। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कतर एयरवेज की फ्लाइट की गई उसकी इमरजेंसी लैंडिंग। दोहा से हांगकांग जा रही थी फ्लाइट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना हुई भारतीय टीम। 19 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मैच। महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किए दर्शन। महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुई महिला खिलाड़ी। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर जताई आपत्ति। बोले जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया उनके स्वागत पर शर्म आनी चाहिए। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन। कहा उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से हो रही है गैर कानूनी कमाई, उस पर लगे रोक। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की वर्ल्ड वाइड 655 करोड़ रुपए की कमाई। सलमान खान की सुल्तान और SS राजामौली की बाहुबली की कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। थामा की रिलीज से पहले साईं बाबा के दरबार पहुंचे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना। दिवाली पर रिलीज होगी थामा फिल्म। विक्रम फडणवीस के फैशन शो में सलमान खान ने स्वैग के साथ रैंप वॉक किया। बारीकी से डिजाइन किए गए काले रंग के ड्रेस में दिखे सलमान खान। अक्षय कुमार तेलुगु फिल्म संक्रांति की वस्तु नाम के हिंदी रीमेक में करेंगे काम। इसमें वेंकटेश ने लीड रोल निभाया था। फिल्म का डायरेक्शन अनीस बख्श भी करेंगे। देवबंद में शेख उल हिंद मौलाना महमूद उल हसन के परिवार ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को किया सम्मानित। कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच का रोमांच हंगामे में बदल गया। स्टेडियम में जश्न के दौरान खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें और चप्पल। अमेरिकी देश इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर में एक मॉल के पास कार बम में धमाका हो गया। भीषण धमाके में कई लोग घायल हो गए। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी। कहा पाकिस्तान ने फिर से हमले की सोची तो अफगान लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक हमला कर देंगे। ट्रंप ने कहा गजा से इजरायल के 20 बंधकों की वापसी से एक बड़ा बोझ उतरा। हालांकि उन्होंने मृतकों के शव को भी जल्द से जल्द वापस लाने की बात कही। इजरायली विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास की कैद में एकमात्र नेपाली बंधक विपिन जोशी की मौत हुई है। शव को वापस इजरायल लाया गया। संघर्ष विराम के बाद गजा में हमास का कत्लेआम। हमास ने अपने विरोधियों को मारकर सत्ता पर कब्जा मजबूत किया। 30 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल ने कहा कि हमास अब बंधकों के शव लौटाने के लिए जल्द कार्रवाई करे। अभी तक हमास ने सिर्फ 4 बंधकों के शव लौटाए। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। कहा रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने से किया इनकार। कहा ट्रंप की बातचीत की पेशकश और अमेरिका की कार्रवाई एक दूसरे के विपरीत है।